Yes, students, today we will discuss about Unit 5 Surface Chemistry, topic Catalysis, and today we will discuss about some important features of catalysis, and this is lecture 4th of Surface Chemistry under the topic Catalysis. So in this topic, some important features of catalysis, we will firstly discuss about activity of the catalyst. तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं? एक्टिविटी में हम डेफिनेशन बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। स्पीड के विद रिस्पेक्ट हम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय एक्टिविटी of catalyst we mean, by activity of catalyst we mean its capacity to increase the speed of chemical reaction. बेटा, कोई भी रिएक्शन की स्पीड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कितने गुना इंक्रीज हो जाती है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर बात करूं, अगर 1 मिनट में 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और मैंने कैटालिस्ट डाल दिया तो उसी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में 10 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन की कैटालिस्ट की एक्टिविटी हो गई 10 टाइम्स। और अगर उसी 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो एक्टिविटी हो गई 100 टाइम्स। और उसी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मान लो 1000 या 10,000, जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, hydrogen plus oxygen in the absence of catalyst. ये वाटर फॉर्म करते हैं और ये इतनी स्लो होता है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्टली स्टोर भी कर सकते हैं। They will not combine at all. But अगर मैं बीच में एक कैटालिस्ट डाल दूं, प्लेटिनम सॉलिड, तो ये बहुत फास्टली एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड these cannot be stored in the presence of platinum as catalyst. कुछ केसेस में तो in certain cases the extent to which speed of a chemical reaction can be increased as high as 10 raised to power 10 times. So this is all about activity of the catalyst. Now we will discuss the second term regarding the catalysis, which is the selectivity of the catalyst. Let us discuss this. Selectivity of the catalyst. Yes, by selectivity we means with respect to product.
मतलब जैसे एक्टिविटी में हमने विद रिस्पेक्ट टू स्पीड डिफाइन किया था, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में हम जो डेफिनेशन बनाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बनाएंगे। मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, बाय सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट we mean its ability to direct the reaction to form particular product। अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं सेम रिएक्टेंट लेता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस और हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन के बीच में रिएक्शन। अगर मैं 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल हाइड्रोजन ले लूं और कॉपर को एज कैटलिस्ट डाल दूं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। और वही 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर मैं 2 मोल हाइड्रोजन गैस डाल दूं, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट डाल दूं, ये मिथेनॉल गैस की फॉर्मेशन करता है। और इसी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर मैं 3 मोल हाइड्रोजन गैस के डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल सॉलिड एज कैटलिस्ट, तो ये मीथेन गैस और स्टीम की फॉर्मेशन, H2O गैस की फॉर्मेशन करता है। देखिए अब यहां पे आप इन तीनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। इनको ऑब्जर्व करके ये पता चलता है कि जैसे ही मैंने कैटलिस्ट चेंज किया तो प्रोडक्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट वी मीन इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दिस इज अबाउट द सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टर्म, specificity about the catalyst, specificity of the catalyst। Let us discuss this third term, but इसमें मैं एग्जाम्पल यही रहने दूंगा, सेलेक्टिविटी की जगह स्पेसिफिसिटी लिखूंगा और उसकी डेफिनेशन लिख के सेम एग्जाम्पल से मैं स्पेसिफिसिटी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। Let us discuss about the specificity। Yes, specificity of the catalyst, it is with respect to the action of the catalyst। Action of catalyst is highly specific in nature। That is, a given substance can act as catalyst only in a particular reaction। And not for all the reaction। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले भी कहा था कि मैं स्पेसिफिसिटी वाला ही लूंगा। अब इसमें अगर मैं कॉपर डालता हूं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, मींस कॉपर की जगह अगर मैं निकल डाल दूं तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। मतलब कॉपर स्पेसिफिकली मिथेनॉल को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और निकेल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मीथेन में कन्वर्ट करता है। अगर मैं कैटलिस्ट चेंज करता हूं तो वो रिएक्शन ही चेंज हो जाती है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है वो हमेशा सेम रहता है।
ठीक है। सो दीज आर द 3 टर्म्स रिगार्डिंग कैटालिस्ट। थैंक यू।